जननी सुरक्षा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन। हमारे देश की सरकार नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए समय समय पर योजनाएं आरंभ करती है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जिसका नाम जननी सुरक्षा योजना है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको जननी सुरक्षा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे जननी सुरक्षा योजना क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन स्थिति आदि। तो दोस्तों, यदि आप जननी सुरक्षा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जननी सुरक्षा योजना का आरंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश की गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश की गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही उठा सकती हैं। सभी महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह श्रेणियां कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वह सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रसव के समय पर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1,400 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 300 रुपये प्रदान किए जाएंगे और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पर 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। देश के जो इच्छुक लाभार्थी जननी सुरक्षा योजना 2022 के अंतर्गत सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकारी अस्पताल या मान्य प्राप्त निजी अस्पतालों में यदि गर्भवती महिलाएं प्रसव, इफ प्रेग्नेंट विमेन डिलीवर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स कराती हैं, वे महिलाएं इस जननी सुरक्षा योजना 2022 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए गर्भवती महिलाओं का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना 2022 की पात्रता। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को तभी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगा जब वह 19 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इस आयु के नीचे कोई भी व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकता है। जेवा इसके तहत नामांकित हुई हैं, उन्हें केवल सरकारी अस्पतालों या किसी निजी संस्थान में जाना होगा जो सरकार द्वारा चुनी गई है। केवल 2 बच्चों को जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाओं को सभी चिकित्सा और वित्तीय सुविधाएं इस जननी सुरक्षा योजना 2022 के तहत सरकार की तरफ से प्रदान की जाएंगी। यदि गर्भवती महिला मृत बच्चे को जन्म देती है, तो समय से पहले या बीच में जीवित बच्चों को जन्म देना वैध मामलों के रूप में माना जाएगा।
कार्यक्रम के तहत वादे के अनुसार महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। इस योजना के तहत देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। JSY 2022 के दस्तावेज। पहला आवेदिका का आधार कार्ड, दूसरा BPL राशन कार्ड, तीसरा पते का सबूत, चौथा निवास प्रमाण पत्र, पांचवा जननी सुरक्षा कार्ड, छठवां सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफिकेट, सातवां बैंक अकाउंट पासबुक, आठवां मोबाइल नंबर, आखिरी पासपोर्ट साइज फोटो। जननी सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें? देश के जो इच्छुक गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना 2022 के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है, तो वह उन्हें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जननी सुरक्षा योजना की एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे महिला का नाम, विलेज नाम, पता आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा और फिर आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी या महिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जमा करना होगा। जननी सुरक्षा योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको जननी सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें। लाइक, शेयर और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।